नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोमंत्र के यूट्यूब चैनल पर। जेड एग्जाम 2016 के सॉल्यूशन की हम बात कर रहे थे, जिसमें एग्रीकल्चर और बायोलॉजी का सॉल्यूशन हमने अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। गाइज, दोनों वीडियोस के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से मैंने हर एक क्वेश्चन की जो ऑप्शंस होते हैं उनके ऊपर डिस्कस किया है, कहां से किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकता है। तो आप अगर दोनों वीडियोस को नहीं देख पाए हैं तो आप देख लीजिए उनको, बाद में आप केमिस्ट्री का सॉल्यूशन जरूर कीजिएगा। पहले क्वेश्चन के साथ में हम बात करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखने से पहले मैंने एक जो बायोलॉजी का पार्ट नंबर 2 था उसके अंदर एक क्वेश्चन आपको दिया था, जिसका आंसर दो लोगों ने दिया है, हेमंत नागर और राम लखन धाकर। ठीक है, दोनों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है और इन दोनों को मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बनाएं ताकि ये एग्जाम को क्रैक कर पाएं। आज हम बात करते हैं रसायन विज्ञान की सॉल्यूशन की स्क्रीन पर है और अच्छे से ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को और इसका आंसर फिर ऑप्शन को देखकर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एजीसीएल की 25 डिग्री सेल्सियस पर विलेयता 1.8 × 10⁻³ ग्राम पर लीटर है, तो एजीसीएल का विलेयता उत्पाद कितना होगा। एजी का परमाणु भार 108 दे रखा है और सीएल का 35.5 दे रखा है आपको। इसका राइट आंसर आपको चारों ऑप्शन को अच्छे से ध्यान से समझ के इसका कैलकुलेशन करके आपको देना है। कैलकुलेशन यहाँ पर हम नहीं कर सकते क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी लंबी हो जाती है, तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आंसर की बात करेंगे। अगर आपको इन सभी टॉपिक्स पर वीडियो बनानी है या वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, आपको वीडियो जरूर मिलेगी। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर होगा डायरेक्टली 3.24 × 10⁻⁶। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, टॉपिक आपको ध्यान रखना है और किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है वो तरीका आपको ध्यान रखना है। जेड ICR BHU तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रसायन विज्ञान, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। अभिक्रिया जब हाइड्रोजन की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ की जाती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। तो इस जल के लिए यदि प्रारंभिक सांद्रता हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और साम्य अवस्था पर हाइड्रोजन के x मोल पर लीटर उपयोग में आते हैं तो Kp का सही प्रदर्शन क्या होगा। इसका राइट आंसर है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है x2/1 - x का स्क्वायर, ये आपके पास में राइट आंसर हो जाता है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। निम्न उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा संबंध सही है। हाइड्रोजन की आयोडीन के साथ अभिक्रिया कराओगे तो 2HI यहाँ पर बनेगा। अब Kp का मान कम है 1 से, ठीक है, कम है 1 से मतलब एक ज़्यादा है Kp से। Kp का मान बराबर है Kc से या Kp का मान अधिक है 1 से या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 2 है, Kp का मान बराबर होगा Kc से। Kp का मान क्या होगा, बराबर होगा Kc से। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करती है। अब यहाँ से आपको देखो, क्वेश्चन अगर अच्छे से नहीं पढ़ा तो गलत हो जाएगा। आप इस तरीके से पढ़ सकते हो इसको कि शून्य कोटि अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। अब नहीं हटा दोगे ना, जिसमें गड़बड़ हो जाएगी मामला। गड़बड़ नहीं करना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, ऑप्शन देखने हैं कौन सा क्या पूछा है और किस तरीके से हमें आंसर करना है। तो यहाँ पर आयतन, तापमान, समय और सांद्रता, तो सांद्रता पर जो है शून्य कोटि अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, निर्भर नहीं करती है, बाकी आयतन, तापमान या और समय पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, शर्करा विलयन की प्रारंभिक सांद्रता 0.12 मोल है। किण्वन प्रक्रिया के 10 घंटे के बाद शर्करा 0.06 मोल रह जाती है और 15 घंटे बाद में 0.045 मोल रह जाती है। तो अभिक्रिया की दर कितनी होगी भाई। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 0.5, 1.0, 1.5, 2.0। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1.0। ठीक है, क्वेश्चन आप जो है अपने दिमाग में रखिए अच्छे तरीके से, पहले क्वेश्चन पढ़ो और फिर उसके बाद में इसका आंसर ढूंढो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। हेस नियम निम्न के निर्धारण में उपयोग में आता है। हेस नियम किस किस के निर्धारण में उपयोग किया जाता है। अभिक्रिया की ऊष्मा, ऊष्मा निर्माण की ऊष्मा, बंध निर्माण की ऊष्मा, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है सभी के निर्माण में उपयोग किया जाता है, सभी के निर्धारण में उपयोग किया जाता है, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 10 ml 1.0 मोल CH3COOH एवं 20 ml ऑफ 0.5 CH3COONI मिलाकर बनाए गए बफर विलयन को 100 ml आसुत जल द्वारा तनु किया गया है। यदि CH3COOH के लिए है Ka का मान 4.76 तो बफर विलयन का pH कितना होगा। ठीक है, ऐसी यहाँ पर हम बात करें तो आपको दे रखा है एसिटिक अम्ल और सोडियम एसिटेट। ठीक है, दोनों चीज़ें दे रखी है आपको और यहाँ पर जो एसिटिक एसिड है इसका Ka का मान दे रखा है 4.76। तो बफर विलयन का pH आपसे पूछा जा रहा है 2.76, 3.76,
4.76 या 0.76। तो इसका राइट आंसर होगा 4.76, 4.76। ठीक है, राइट आंसर 4.76 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। NO3 माइनस के परीक्षण में ब्राउन रिंग निम्न के कारण बनती है। किसके कारण ब्राउन रिंग बनती है? ठीक है, तो यहां से ऑप्शन नंबर जो हमारे पास में देखो, FeS2O का होल 5 NO और SO4 बार है। FeSO4 NOH2O ये होल में है, FeSO4 का होल 3 NO। ठीक है, ये इस तरीके से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली ध्यान रखना है FeS2O का होल 5 NOSO4 जो है ये ब्राउन रिंग इसके कारण बनती है। ठीक है, NO3 माइनस के परीक्षण में राइट आंसर है 1। मेलेकाइट आयस किसका है? मेलेकाइट आयस किसका है? फेरस का या कॉपर का, जिंक का या फिर क्लोरीन का? इसका राइट आंसर है कॉपर का। किसका है? अरे मेलेकाइट आयस किसका है भाई? तो कॉपर का है। ठीक है, अब तीनों के जो अयस्क हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, फेरस, जिंक और क्लोरीन। प्राकृतिक पाइसन गाय के दूध के स्थायीकरण का कारण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर में भी पूछा जा सकता है, बायोलॉजी के अंदर भी या फिर केमिस्ट्री के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन तीनों का मिक्सिंग है। वसा, पानी, केसिन, मैग्नीशियम +2 प्लस आयन। तो इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक पाइसन गाय के दूध के स्थायीकरण का कारण है केसिन। क्या है? केसिन है। क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्न में से कौन सा संक्रमण धातु आयन प्रतिचुंबकीय है? आयन प्रतिचुंबकीय है। अब प्रतिचुंबकीय पूछा है, ठीक है, चुंबकीय नहीं पूछा है। तो यहाँ पर प्रतिचुंबकीय होगा कॉपर +2, निकिल +2, कॉपर +2 या फिर जिंक +2। ये कोबाल्ट है फर्स्ट वाला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है जिंक +2 जो है क्या है? संक्रमण धातु आयन के प्रति चुंबकीय है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 2A, 3B और C के लिए मिलर सूचकांक क्या होगा? 2A, 3B, C के लिए मिलर सूचकांक क्या होगा? 2 3 1, 1 2 4, 3 2 6, 1 2 3। इसका राइट आंसर है यहां पर आपके पास में 3 2 6, ऑप्शन नंबर 3। कोलोइडल कण का आकार कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का है भाई। ठीक है, कोलोइडल कण का आकार कितना होता है? तो यहाँ पर 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम, 10 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम, 1000 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम या फिर 2000 एंगस्ट्रॉम से कम। ठीक है, इसका राइट आंसर है 10 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम जो है कोलोइडल कण का आकार होता है। मान लीजिए कि कार्बन अणु किसी समूह X से जुड़ा होता है, तो कार्बन की सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता किस बंद कक्षा में होगी? तो P में या sp में या sp2 में या sp3 में? तो sp2 के अंदर जो है कार्बन की सर्वाधिक विद्युत ऋणता होगी यहाँ पर sp2 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। निम्न में से कौन सा ब्रांस्टेड अम्ल नहीं है? NH4, SCO3, SO3, CH3, COO। इसका राइट आंसर है CH3COO। इसका जो फॉर्मूला है ये है आपके पास में एसिटिक एसिड का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। सार NH2 माइनस का संयुग्मी अम्ल है। सार NH2 का संयुग्मी अम्ल है। इसका राइट आंसर होगा आपके पास में देखो NH3 अमोनिया, NH2OH, N2H4 या N2H4। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखो यहाँ पर क्या होगा? N2H4 दो बार दे रखा है तो यहाँ पर कुछ अलग रहेगा। ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। इसका राइट आंसर है NH3। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? NH3। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। सकारात्मक प्रेरक प्रभाव निम्न में से किस समूह का है? क्लोरीन का, OCH3, C3H7NO का। तो इसका राइट आंसर है C3H7 का। ठीक है, तो ये है सकारात्मक प्रेरक प्रभाव, तो इस समूह का है C3H7 का। ऑप्शन नंबर जो C है ये राइट आंसर है। विमान में उपयोग होने वाले पेट्रोल में क्या होना चाहिए? सीधी श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ओलेफिनिक हाइड्रोकार्बन या अति संकलित पैराफिन। तो अति संकलित जो पैराफिन है ये होना चाहिए विमान में उपयोग होने वाले पेट्रोल में मिला हुआ होना चाहिए। ठीक है, अति संकलित पैराफिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। किसी अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होगी, तो इस नियम को क्या कहते हैं? एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, बेयरस्टेन नियम, मार्कोनिकॉफ नियम,
परऑक्साइड प्रभाव। इसका राइट आंसर है मार्कोनिकॉफ नियम, इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, मार्कोनिकॉफ नियम कहेंगे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। निम्न अभिक्रिया में X को पहचाने। HCHO प्लस CH3MgL इसकी उपस्थिति में यहाँ पर ड्राई ईथर जो है इसको हम काम ले रहे हैं, तो इंटरमीडिएट के रूप में क्या बनेगा, X से जो है ये हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पर आपको देखो ऑप्शन ध्यान रखने हैं, आपको क्या ध्यान रखना है, CH3OH या फिर CH3 का होल ट्वाइस O या CH3 का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड O या फिर CH3CH2OH। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आणविक सूत्र C5H10 के संरचनात्मक समावेवी या फिर खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन संभव है किसके अंदर है, तो 3 के अंदर, 4, 5 या 6 के अंदर। तो देखो यहाँ पर किसके अंदर संभव होगी ये वाली श्रृंखला आणविक सूत्र C5H10 की संरचनात्मक श्रृंखला जो समावेवी है ये किस तरीके से हमें यहाँ पर संभव देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हमें जो 5 है ये हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। फॉर्मूला CH3CH2 डबल बॉन्ड CHCH2Cl मिश्रण का IUPAC नाम क्या है। IUPAC नाम आप याद रख सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, एथ मेथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, ये हम जो है यहाँ पर 10 कार्बन के लिए अलग अलग नाम यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद एलिल क्लोराइड 1 क्लोरोप्रोप 3 इन 3 क्लोरोप्रोपिन 1 3 क्लोरो 1 प्रोपिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 3 क्लोरोप्रोपिन 1 प्रोपिन जो है यहाँ पर अपना राइट आंसर होगा। कैसे होगा 3 क्लोरोप्रोपिन, देखो 3 कार्बन के ऊपर तो 1 2 और 3 के ऊपर तो क्या जुड़ा हुआ है Cl, तो 3 क्लोरो हो गया। ठीक है, Cl के लिए हम अनुलग्न लगाते हैं क्लोरो, तो 3 क्लोरो हो गया और 1 पे जुड़ा हुआ है क्या, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो 1 2 3 मतलब मेथ एथ प्रोप तो प्रोपीन हो जाएगा ना। ठीक है, अगर एक ही यहाँ पर क्या होता है, एक ही बॉन्ड होता तो प्रोपेन होता, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो प्रोपाइन होता, और यहाँ पर 2 बॉन्ड है तो प्रोपिन होगा। ठीक है, तो 1 प्रोपिन हो गया, तो 3 क्लोरो 1 प्रोपिन हो गया। ठीक है, आपको राइट आंसर ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। प्रोपेन की 820 की परसांद्र HNO3 से क्रिया कराने पर क्या बनेगा। तो इसका राइट आंसर डायरेक्टली ध्यान रख लो, CH3NO2 एंड C2H5NO2 CH3CH2CH2NO2 CH3CHNO2 या इसका जो है CH3 यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो उपरोक्त सभी जो है यहाँ पर हम क्रिया कराने पर बनेंगे उपरोक्त सभी से। ठीक है, किसी से भी आप क्रिया करवाओ, आपके पास में सांद्र HNO3 से जब क्रिया कराओगे तो आपके पास में क्या बनेगी, प्रोपेन की 820 केल्विन पर सांद्र HNO3 से क्रिया कराने पर सभी बनेंगे। ठीक है, उपरोक्त सभी बनेंगे यहाँ से। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। आयोडोफॉर्म परीक्षण देगा, क्या देगा, 1 ब्यूटेनॉल 2 ब्यूटेनॉल या फिर 3 पेंटेनॉल या फिर प्रोपेनॉल। इसका राइट आंसर है 2 ब्यूटेनॉल। क्या बनेगा, 2 ब्यूटेनॉल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं प्रकाश एवं उष्मा की उपस्थिति में टोलुइन का क्लोरीनीकरण एवं जलीय NaOH से अभिक्रिया करवाने पर क्या देगा, O क्रिसोल P क्रिसोल O एवं P क्रिसोल का मिश्रण बेंजोइक अम्ल। इसका राइट आंसर है बेंजोइक अम्ल देगा भाई। NaOH से अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें बेंजोइक अम्ल यहाँ से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 26 की बात करते हैं। नाइट्रोबेंजीन की सांद्र H2SO4 के साथ विद्युत अपचयन करने पर क्या देगा, तो P एमिनोफिनॉल O एमिनोफिनॉल M एमिनोफिनॉल 1 एवं 2 दोनों चाहिए। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 1 P एमिनोफिनॉल यहाँ से आपको देगा ये। ठीक है, तो नाइट्रोबेंजीन की जब सांद्र H2SO4 के साथ विद्युत अपचयन करवाते हैं तो P एमिनोफिनॉल आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 27 निम्न में से कौन सा पेरोक्साइड प्रभाव देगा, HBr HF HCl HI। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, HBr यहाँ पर पेरोक्साइड प्रभाव देगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 आपके सामने है, निम्न अभिक्रिया का क्या नाम है, इस अभिक्रिया का क्या नाम है। C6H6 का आपने जो है CH3Cl की उपस्थिति में आपने इसको क्या किया, AlCl3 से क्रिया करवाई तो C6H5CH3 आपके सामने यहाँ पर बनेगा। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया, परकिंस अभिक्रिया या फिर फ्रैकलैंड अभिक्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास में फ्रीडल क्राफ्ट जो अभिक्रिया है ये ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है एक प्रकार की। नेक्स्ट बात करते हैं 29 निम्न में से कौन सा यौगिक फिनोल के साथ
संघनित होकर प्लास्टिक बेकेलाइट देगा। HCHO CH3CHO CH3OH HCOOH। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 1 है HCHO जो है यहाँ पर हमें प्लास्टिक बेकेलाइट देगा। ठीक है, नेक्स्ट, टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है कैरोटीन, लाइकोपीन या मेथिल रेड या क्लोरोफिल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास में लाइकोपीन। गाजर का कैरोटीन के कारण, क्लोरोफिल के कारण हरे रंग की जो पत्तियां होती है। ठीक है, देखो यह नियम दिया था, किसने दिया था, यहाँ पर देखो डेल्टा P इंटू डेल्टा H दे रखा है, सर्वांग सम H अपॉन में 4 पाई दे रखा है। ठीक है, तो कौन सी जो है किसका नियम है, तो श्रोडिंगर ने, हाइजेनबर्ग ने, डी ब्रोगली ने या पाउली ने। ये नियम है भाई हाइजेनबर्ग का नियम है भाई ये। ठीक है ना। हाइड्रोजन अणु की द्वितीय बोर त्रिज्या कितनी होती है, हाइड्रोजन अणु की द्वितीय बोर त्रिज्या कितनी होती है, 0.529 एंगस्ट्रॉम, 3.125 एंगस्ट्रॉम, 2.1165 एंगस्ट्रॉम, 4.2 एंगस्ट्रॉम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 2.1165 एंगस्ट्रॉम इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की बात हम करते हैं। 33 आपके सामने क्वेश्चन है कि O2 का बंध क्रम है 1, 2, 1.5, 2.5। इसका है बंध क्रम। देखो ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, तो बंध क्रम कितना है, 2 है। ठीक है, तो 2 रहेगा। अब देखो बेरिलियम के 4th इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम अंक होंगे, तो 4th इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम अंक कितने होंगे, देखो L का मान दे रखा है, N का मान, L का मान और M का मान और S का मान। ठीक है, सारी की सारी चुंबकीय क्वांटम संख्याएं हैं ये। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा जो है बेरिलियम के 4th इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्या या 4 क्वांटम जो अंक हैं वो कौन से होंगे बेरिलियम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम देखे हैं तो जो ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है हमें, N का मान 2 होगा, L का मान 0 होगा और M का मान 0 होगा और S का मान -1 अपॉन में 2 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है और ये चैप्टर जो है बहुत ही आसान है, समझने लायक है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस तत्व का प्रथम आयनिक विभव उच्चतम होगा, कार्बन का, फ्लोरीन का, लिथियम का, ऑक्सीजन का। ठीक है, इसका राइट आंसर है फ्लोरीन का। ठीक है, फ्लोरीन का। VSEPR सिद्धांत के अनुसार रेखीय, समतलीय, चतुष्फलकीय या अष्टभुजीय। इसका राइट आंसर है अष्टभुजीय। कैसी होगी, अरे अष्टभुजीय होगी। निम्न निर्जलीकरण अभिक्रिया में कार्बन की संकरण अवस्था में परिवर्तन होता है, CH3CONH2 P2O5, CH3CN यहाँ से बनेगा और प्लस में जल बनेगा। तो कौन सी जो है हमारे पास में यहाँ पर संकरण अवस्था रहेगी, संकरण, कार्बन की संकरण अवस्था में परिवर्तन होगा। तो sp3 से sp2, sp से sp2, sp2 से sp, sp से sp3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, sp2 से sp। यहाँ पर जो है हमें संकरण अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलेगा, sp2 से sp। नेक्स्ट 38, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणुओं की परतों को एक साथ आयोजित रखते हैं, सहसंयोजक बंध, मुक्त इलेक्ट्रॉन, विभिन्न बंध या वांडरवाल बंध, ऊर्जा। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 38 का अपने पास में यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है वांडरवाल ऊर्जा। निम्न में से किसमें नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, निम्न में से किसमें नेट द्विध्रुव आघूर्ण होगा, CH2Cl2, CCl4, CH2SnCl4। इसका राइट आंसर है CH2Cl2। नेक्स्ट बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, K3CrC2O4 में क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन अंक और ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, 6 एवं +3, 3 0, 4 +2, 3 +3। इसका राइट आंसर है 6 तो जो है हमारे पास में कोऑर्डिनेशन अंक होंगे और +3 जो है संकरण ऑक्सीकरण अवस्था रहेगी हमारे पास में। 6 तो हमारे पास में कोऑर्डिनेशन अंक रहेंगे और जो 3 है वो ये ऑक्सीकरण अवस्था रहेगी। तो इसका राइट आंसर ये हो जाता है। और बात करते हैं यहाँ पर, देखिए आपको सारा का सारा जो है 2016 का मैंने तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से क्लियर करवा दिया है। आई होप आप अच्छी तरीके से देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। अपनी तैयारी को इसी तरीके से मजबूत बनाए रखें और हमारी वीडियोज़ को अगर आप अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपको कैसी वीडियो लग रही है और आपकी डिमांड क्या है ये हमें ज़रूर बताएं ताकि हम उसके ऊपर अच्छे से अच्छी वीडियो जो है आपके लिए लेके आएँ। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी फिर से मिलते हैं अपन नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बाय।